My name is Rehanna, daughter of Farzan Ali from Lakshmi College of Education. My roll number is 181145400072। तो बच्चों, आज का हमारा विषय है विज्ञान, उप विषय है जीव विज्ञान। ठीक है, तो प्रकरण पढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ। बच्चों, हम घर में सब्जियाँ किस चीज से काटते हैं? चाकू से। ठीक है, चाकू से काटते समय अगर हमारा हाथ कट जाए तो क्या होता है? खून निकलता है। ठीक है, खून निकल जाता है। विज्ञान की भाषा में खून को ही रक्त कहते हैं। ठीक है, तो रक्त के बारे में आप क्या समझते हैं? तो आज हम आपको रक्त के बारे में पढ़ाएंगे। रक्त वह तरल पदार्थ है जो हमारे शरीर की रक्त वाहिनियों में बहता है। तरल पदार्थ है जो रक्त वाहिनियों में बहता है। ठीक है, तो हमारे ब्लड का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, जो प्रकृति में कैसा होता है? क्षारीय। ठीक है, पीएच मान 7.4 होता है जो प्रकृति में क्षारीय होता है। पुरुषों में और महिलाओं में रक्त की जो मात्रा होती है उसमें डिफरेंस होता है। मेल में 5 से 6 लीटर होता है, जबकि फीमेल में 4 से 5 लीटर होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ब्लड किस किस चीज से मिलकर बना होता है? तो ब्लड 2 चीज से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। ठीक है, तो प्लाज्मा हमारे ब्लड में 55% होता है और रक्त कोशिकाएं 45% होती हैं। प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है, 7% प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण हमारे ब्लड का थक्का बनता है। 0.9% सॉल्ट प्राप्त होता है, 0.1% ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, रक्त कोशिकाएं ये 3 प्रकार की होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, ये हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। इसका कार्य हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना होता है। इसके कमी से, आरबीसी की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है। श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी, ठीक है, ये हमारे शरीर में सबसे कम मात्रा में पाई जाती हैं। इसका कार्य हमारे शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना होता है और हमारी इम्यून सिस्टम को भी बढ़ावा देती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की कमी से हमारे शरीर में कैंसर और एचआईवी जैसे रोग हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर आती है प्लेटलेट्स, ये हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसकी मात्रा हमारे शरीर में 4 से 5 लाख होती है। ठीक है, इसकी कमी से डेंगू और जॉन्डिस जैसी बीमारी हो जाती है। और ब्लड का कार्य होता है हमारे शरीर में को ऑक्सीजन शरीर के बाहरी अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाना और हमारे शरीर में पोषक तत्वों को पहुंचाना। तो आई होप सो बच्चों आपको सब समझ में आ गया हो। तो आज का आपको होमवर्क है, आज का रक्त किसे कहते हैं? सब इसको अपने कॉपी में उतार लेंगे। जो हमारा आज का दूसरा विषय है रसायन विज्ञान। तो पढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ। संतरे का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। और करेले का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। संतरे का और करेले का स्वाद आपने कैसे पता किया? टक्कर। ठीक है, अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हम चख नहीं सकते, तो उनको हम कैसे पता लगाएंगे कि वह अम्ल है या क्षार है? तो आइए हम आज अम्ल व क्षार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हमारा आज का प्रकरण है अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, जो पदार्थ खट्टे होते हैं वह अम्लीय होते हैं और जो पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं या छूने में साबुन जैसे चिकने प्रतीत होते हैं वह क्षारीय होते हैं। अब कुछ जो पदार्थ खट्टे होते हैं, कुछ पदार्थों को सिर्फ चख के बता सकते हैं,
बता सकते हैं, तो उसके लिए करते हैं हम सूचक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सूचक का एक अच्छा उदाहरण है लिटमस पेपर। ठीक, लिटमस पेपर कितने कलर का होता है? 2 कलर का होता है, नीला और लाल। अब कैसे पता लगाएंगे कि कोई पदार्थ अम्लीय क्षारीय है? तो क्या करते हैं, जब नीला लिटमस पेपर लाल हो जाए, नीला कैसा हो जाए? लाल में चेंज हो जाए, तो वह पदार्थ होता है अम्लीय। ठीक है, इसका पीएच मान होता है 7.0 से कम। ठीक है, और जब लाल लिटमस पेपर नीला हो जाए, किसी पदार्थ में डुबोने पर वह नीला हो जाए, तो वह पदार्थ होता है क्षारीय। ठीक है, इसका पीएच मान होता है 7.0 से ज्यादा, जबकि 7 होता है उदासीन। ठीक है, ये हो गए हमारे दोनों, अम्लीय व क्षारीय। अब आता है हमारा, जब हम दोनों अम्लीय व क्षारीय पदार्थ दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? तो अम्ल और क्षार, जब हम दोनों को मिलाते हैं तो बनता है एक पदार्थ लवण, जो प्रकृति में ना तो खट्टा होता है और ना ही कसैला होता है। ठीक है, इसका पीएच मान 7 होता है। ठीक, अब हम अम्लीय और क्षारीय पदार्थ और लवण के कुछ उदाहरण देखेंगे। तो अम्लीय पदार्थ सिट्रिक अम्ल, जो हम नींबू में पाया जाता है, मैलिक अम्ल जो सेब में पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल जो चींटी के डंक में पाया जाता है, एसिडिक अम्ल सिरके का ही नाम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, HCl। कुछ क्षारीय पदार्थ बेकिंग सोडा खाने में यूज करते हैं, चूने का पानी, कास्टिक सोडा जिससे हम अपने कपड़े वगैरह धोने के लिए साबुन जो बनते हैं वो कास्टिक सोडा से बनते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब लवण, सोडियम क्लोराइड, ये एक लवण का उदाहरण है। अभिक्रिया क्या होती है इसकी? अम्ल प्लस क्षार मिलकर बनाते हैं लवण और प्लस जल निकलता है। तो बच्चों, आई होप तो आपको सब समझ में आ गया हो। तो आज का आपका होमवर्क है अम्लीय